कोविड-19 है, कोरोना है, ये कहा गया है कि ये महामारी है, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है। हमें यही बताया गया है ना, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन है, दूर रहो, सोशल डिस्टेंसिंग करो, ये लगाओ, मास्क लगाओ। असलियत ये है भाई बहनों, मैं पढ़ के सुनाती हूं, 1 मिनट। ये है worldbank.org, उनका वेबसाइट है। ये वर्ल्ड बैंक जो कि संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशंस की एक ब्रांच है, उनका ये वेबसाइट है। ये दे रहे थे मेडिकल टेस्ट किट्स एक्सपोर्ट्स बाय कंट्री इन 2018। 2018 में इन्होंने ये टेस्ट किट्स, कोविड-19 के टेस्ट किट्स सारे देशों में, जितने भी 194 देश है संयुक्त राष्ट्र में, उन सबकी गवर्नमेंट्स को दे रहे थे। कहने का मतलब क्या कि सारी गवर्नमेंट की लीडर्स एक ही थाली की चट्टी पट्टी हैं, सारे के सारे मिलके आज अंधकार में हम सबको पागल बना रहे हैं। कहने का मतलब ये जो युद्ध है, ये 1% ऊपर के लोगों का और आम जनता 99% आम जनता का है। और अब मैं इसका और एक प्रूफ बताती हूँ। ये है न्यू वर्ल्ड ऑर्डर, जो मैं हमेशा पहले भी दिखा चुकी हूँ और अभी भी बताती हूँ। इसमें यूनाइटेड नेशंस एजेंडा, जिसको 2030 कहते हैं, इसमें इनका मुद्दा है। ये 1990 में बनाया था, ये मैंने नहीं बनाया, इन्होंने 1990 में बनाया था। इनका एजेंडा है 1 वर्ल्ड गवर्नमेंट, एंड ऑफ नेशनल सॉवरेनिटी, डीपॉपुलेशन, मैंडेटरी मल्टीपल वैक्सीनेशन। कहने का मतलब वैक्सीनेशंस बहुत जरूरी होंगी, मैंडेटरी होंगी, इसी के लिए कोरोना लेके आए हैं। अगर आपको वैक्सीनेशन तब चाहिए होंगी जब बीमार होगे ना, तो बीमारी अपने साथ पहले लेके आए हैं ताकि हमें मैंडेटरी मल्टीपल वैक्सीनेशंस लगे। और जो हमारे फार्मर्स का है, वो कहते हैं एंड ऑफ इरिगेशन, एंड ऑफ प्राइवेट फार्म्स एंड ग्रेजिंग लाइव स्टॉक। मतलब कि किसानों का अब कोई प्राइवेट फार्म्स नहीं होगा, इनकी कोई अपनी प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होगी। और सबसे जरूरी जो मैं इनका पढ़ के सुनाती हूँ, यूनाइटेड नेशंस एजेंडा 21, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज द एक्शन प्लान टू इन्वेंटरी एंड कंट्रोल ऑल लैंड, टू कंट्रोल all land, all water, all minerals, all plants, all animals, all construction, all means of production, all information, all energy and all human beings। मतलब ये कंट्रोल करेंगे, ये इनका एजेंडा है। ह्यूमन बींग्स को भी, प्लांट को भी, सबको ये इनका एजेंडा है। जो बड़ी दुर्भाग्य की बात है, इस देश में जहां गली गली पे मंदिर है, गली गली में गुरुद्वारे हैं, गली गली में ईसा घर है, गली गली में मस्जिद है, उस देश में, उस पवित्र परमात्मा के देश में एक प्रधानमंत्री शैतान का काम कर रहे हैं और उनको शर्म नहीं आती है। वो शैतानों के साथ बैठे हैं और उनको शर्म नहीं आती है। और आज से हम 20 साल और भी लग जाए, उनको समझ नहीं आएगी, क्योंकि वो अंधकार में है। आज भी अंधे हैं वो, उनको नहीं समझ में आएगी। अब साथ संगत जी, ये तो अंदर जो हो रहा है, देश के अंदर जो हो रहा है, वो तो ये इसका चिट्ठा है। अब जो ये हमारे दूसरे देशों के साथ जो हमारे देश में कर रहे हैं, उसका भी मैं चिट्ठा आपको खोल के बताती हूँ। पहली बात, चाइना और इंडिया के बीच में ज्योग्राफी के हिसाब से चाइना और इंडिया के बीच में आती है तिब्बत, ठीक है। अब चाइना ने हमारे पे 1962 पे वॉर किया था, आक्रमण किया था। उससे पहले उन्होंने पूरे तिब्बत को ले लिया, पूरे तिब्बत को उन्होंने अपनी तरफ ले लिया, 2 भागों में बांट लिया, एक अपनी चाइना की तरफ कर लिया, एक ऑटोनोमस तिब्बत बना लिया। उसके बाद उन्होंने हमारी सारी बॉर्डर्स पे आक्रमण किया, 2 तरफ, एक वेस्टर्न में जो जिसको हम लद्दाख कहते हैं, और ईस्टर्न साइड जो हमारा अरुणाचल प्रदेश और सिक्किम का तरफ, जिसको पहले नेफा कहते थे। अब बहुत जरूरी, ध्यान से आप लोग मेरी बात समझना, चाइना ने तिब्बत पे आक्रमण किया पहले, 1962 वॉर से पहले उन्होंने तिब्बत के 12 लाख 1.2 मिलियन लोगों को मारा। जैसे हमारे गुरुद्वारे होते हैं, वैसे उनकी जो मोनास्ट्रीज होती है,
6000 मोनास्ट्रीज को उन्होंने खत्म किया। वहां पे अपने चाइना के लोग डाले, उनके ऊपर मिलिट्री फोर्स करके पूरी तिब्बत उन्होंने ले ली। उसके बाद तिब्बत लेने के बाद उन्होंने हमारे पे आक्रमण किया। पहले उन्होंने हमारी वेस्टर्न साइड लद्दाख पे आक्रमण किया। उससे पहले कहते रहे चाइना हिंदी चीन भाई भाई, हिंदी चीन भाई भाई। कहने का मतलब अब हम भाई भाई है, हमारे में कोई आक्रमण नहीं होगा। लेकिन कहते हैं ना, सांप अपना रंग दोबारा दिखाता है। सांप को अब जितना भी दूध पिला दो, उसका विष दूध नहीं बनेगा, और उन्होंने वही करके दिखाया। फिर 1962 की वॉर में उन्होंने हमारा जो हिमाचल पर्वत था, कैलाश रेंज, वो उन्होंने जब्त कर लिया। अब कैलाश रेंज की महानता समझना हमको जरूरी है। कैलाश पर्वत है, हमारी रूह है, हमारे देश की रूह है, जिस्म और रूह है हमारे देश की। क्यों? क्योंकि वहीं से सारी रिवर्स वहीं से फ्लो होके आती है। हमारी ब्रह्मपुत्र हो गई, गंगा हो गई, सतलुज हो गई, सारी वहीं से होके तिब्बत में जाके यारलंग ज़ैम्बू बनती है, अरुणाचल में आती है, तो उसको ब्रह्मपुत्र कहते हैं। और अब ये कैलाश पर्वत जो 1962 में चीनी ने ले लिया था, हमारे भारत की फौज ने पिछली 2020 अगस्त में 30 अगस्त को जाके उस पे वो लोग उन्होंने अपना राज्य ले लिया, कैलाश रेंज का, हिमाचल पर्वत का। कहने का मतलब वो ऊंचाई पे है। जो ऊंचाई पे होता है, ईस्ट और वेस्ट दोनों उन्हीं के हो जाते हैं। प्लस जो हमारी तरफ में आता है, जहां पे मिलिट्री बेस बना सकते हैं, जहां पे सारे वेपन्स रख सकते हैं, उस जगह को बोलते हैं चुशुल बाउल। और दूसरी तरफ इनका चीन का एक एरिया है।